देखो ये एक्चुअल में हमारी किडनी है ना। अब किडनी का हम स्ट्रक्चर तो पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको इसमें ये समझ में नहीं आता कि नेफ्रॉन दिया तो कहाँ पर दिया हुआ है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर किडनी का पढ़ने के बाद में हमको ये पता नहीं चलता कि नेफ्रॉन कहाँ था करके। देखो यहाँ पर उसने एलेबोरेट करके बताया। देखो किडनी दिख रही तुमको, किडनी के अंदर छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ये वाला है ना, ये वाले स्ट्रक्चर को उसने यहाँ पर एकदम पूरा एलेबोरेट करके बताया। इतने छोटे से स्ट्रक्चर में एक्चुअल में ये मेडुलरी जो पिरामिड दिख रहे, इसी के अंदर तुम्हारे नेफ्रॉन्स रहते हैं। दिख रहा ये नेफ्रॉन। अब हम इसके बाद में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तुमको अभी ये समझ में आएगा कि नेफ्रॉन है कहाँ पर किडनी में। जो लाइन जो दिख रही ना तुमको ये किडनी में, जो अपन ने जो लाइन देखे यहाँ पर ऐसे लाइन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ देखना तुमने, तो वो है, वो एक्चुअल में नेफ्रॉन है। उसको उसने ऐसा दिखा दिया। अब उसी को एलैबोरेट करके अपन अब नेफ्रॉन का एक्चुअल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ से पढ़ रहा है ना, ठीक है। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। क्या बोला? ईच किडनी, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, तो 2 किडनी है हमारे पास, तो इसका मतलब कितने मिलियन हुए? 2 मिलियंस तो हमारे पास नेफ्रॉन ही है बोलता। और वो नेफ्रॉन कहाँ रहता है? मैंने अभी तुमको बताया कि इस रेनल पिरामिड जो दिया ना, यहाँ पर जो पिरामिड दिया हुआ है, इस पिरामिड के अंदर, सॉरी, जो पिरामिड यहाँ बताया उसने इस तरीके का नज़र आ रहा पिरामिड, इस पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन, ये जो लाइन दिखा रहा है ये क्या होगा? नेफ्रॉन्स दिखाया उसने एक्चुअल में, है ना, ठीक है। तो ईच किडनी, अब देखो ये जो किडनी है हमारी, फॉर एग्जांपल ये जो किडनी है, इस किडनी के अंदर तो बहुत सारे पिरामिड है ना, बहुत सारे ऐसे पिरामिड है। हर पिरामिड के अंदर कई सारे नेफ्रॉन है, कई सारे नेफ्रॉन, अपन गिन भी नहीं सकते इतने नेफ्रॉन है। तो एक किडनी में कितने बोले अपन ने? 1 मिलियन, यानी 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में है, और 2 किडनी में मिलाकर टोटल 2 लाख, 20 लाख। तो क्या बोलना पड़ेगा? ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन complex tubular structures called nephron, which are the functional unit तो अगर अब ये पूछा गया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स, है ना, लंग्स का पुण्य क्या देखे? अल्विलाई रहता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, तो अपन ने हेपेटिक लोब्यूल देखे ना, हेपेटिक लोब्स नहीं, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो उसी तरीके से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है? विच आर द फंक्शनल, एक्चुअल में ये फंक्शनल यूनिट है ना, ये हमारे काम जो जैसे रहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये घर बना रहे अपन, तो घर के अंदर क्या हो गया? स्ट्रक्चरल यूनिट तुम्हारा ईंट हो गई, ईंट। उसी तरीके से अगर कोई मशीन रहती है तो उसके अंदर फंक्शनल यूनिट उसका प्रोसेसर रहता है ना, तो उस तरीके से यहाँ पर जो काम करने वाली चीज़ है वो क्या? हमारा नेफ्रॉन है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट रहेंगे। देखो ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस इज देखो हैज़ 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रेनल ट्यूब्यूल्स। तो देखो इस तरीके से तुम्हारा नेफ्रॉन रहेगा, कैसा? देखो ये ऐसा, इस तरीके से कुछ रहेगा नेफ्रॉन। ऐसा, तो ये जो पार्ट है ये ट्यूबुलर पार्ट है। अब इसके अंदर रहता है तुम्हारा ब्लड वेसल्स, ऐसा पूरी ब्लड वेसल्स रहती। तो एक आने वाली एक जाने वाली, 2 ब्लड वेसल्स रहती है ना। इसको देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ही इसको अच्छे से इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है। मैं तुमको उसको डायग्राम की फॉर्म में भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला इसने? 2 पार्ट। तो देखो ये जो पार्ट हो गया पहला, ये जो लाल कलर का दिख रहा है, ये ब्लड वेसल है। तो ये आने वाली एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जाने वाली, ये आ रही है और ये जा रही है। तो पहला ये पार्ट हो गया नेफ्रॉन का। दूसरा पार्ट में क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन के ट्यूब्स। तो जो लाल पार्ट है वो क्या हो गया? उसका ग्लोमेरुलस। और उसके बाद वाला जितना पार्ट है, देखो पूरा के पूरा, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस नहीं कहलाता, सिर्फ ये जो झुंड है ना, ये तो दिख रहा है ना तुमको, ब्लड वेसल का जो गुच्छा दिख रहा है, इसी को तुम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। देखो यहाँ पर भी दिखाया उसने, तुम अगर गौर से देखेंगे तो ग्लोमेरुलस करके, है ना, ये जो ब्लड वेसल का जो गुच्छा है इसको तुम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया नेफ्रॉन का, और दूसरा पार्ट ये पीला कलर का जो ट्यूब है वो 2 पार्ट। तो इस तरीके से नेफ्रॉन के 2 पार्ट हो गए, एक हो गया ग्लोमेरुलस, दूसरा हो गया रेनल ट्यूब्यूल्स।
ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी गुच्छा, टफ्ट बोले तो गुच्छा, गुच्छा ऑफ कैपिलरीज, तो कैपिलरी का क्या रहेगा, एक गुच्छा रहेगा बोलते हैं, ठीक है। फाउंड बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल, और किससे बना होगा देखो, फॉर एग्जांपल देखो ये तुम्हारा इस तरीके से ये है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ से है ना एक बड़ी सी आर्टरी आएंगी और वो क्या करेंगी, टूटकर छोटे छोटे कई सारी छोटे आर्टरीज बना देंगी, कैपिलरीज बना देंगी। अभी इसी कैपिलरी के गुच्छे को क्या बोलेंगे अपन, यही खुलकर फिर वापस से देखो ये एफरेंट आर्ट्रियोल हो जाएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये बड़ी सी कैपिलरी आई है ना, बड़ी सी क्या आई, आर्ट्रियोल आई, आर्ट्रियोल टूट गई बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर, इसी कैपिलरियों के गुच्छे को अपन क्या बोल रहे हैं, बोमन्स, इसी कैपिलरी के गुच्छे को क्या बोल रहे हैं अपन, इसी को बोल रहे हैं अपन, क्या नाम दिया अपन ने, इसको नाम दिया ग्लोमेरुलस, क्या नाम दिए, ग्लोमेरुलस। तो बस इतना गुच्छा ही ग्लोमेरुलस कहलाता है अपना। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। देखो उसके बाद ग्लोमेरुलस and the renal tubules. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arterioles, a fine branch of renal artery. बहुत सारी ब्रांच है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का मतलब क्या है, फाइन ब्रांच ऑफ रेनल कैपिलरी, रेनल आर्टरी। अब ये फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी किसको बोला उसने, देखो फाइन ब्रांच यानी एक जाने माने वाली ब्रांच, यानी मतलब झाड़ रहता है ना, देखो झाड़ में कैसा रहता है, झाड़ में दरख्त में कैसा रहता है, ये स्टेम रहती है ना, स्टेम से फिर ये ब्रांच निकलती है। अब इसको छोटे छोटे क्या फुटती रहती है, ब्रांच फुटती रहती है। तो इसी तरीके से ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल भी कैसी रहती दिख रही तुमको, समझ में आ रहा, देखो है ना। तो ये दरख्त था, उसको ऐसे ब्रांच फूटी, तो ये क्या हो जाएगी उसकी ब्रांच। तो उसकी एक बहुत ही अहम, तो ब्लड वेसल में भी इसी तरीके से रहता है। सबसे देखो हार्ट से जो निकलती है, हार्ट से जो सबसे मोटी वाली जो ब्लड वेसल निकलती है इस तरीके से, वो रहती है अपनी ऑर्टा। फिर वो ऑर्टा क्या करती है, टूट के आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है ना, देखो टूटकर आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो गई, फिर वो फर्दर आर्टरीज में कन्वर्ट हो गई, फिर वो और फर्दर टूटकर आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाता, इस तरीके से चलते रहते हैं ना। तो उसमें से एक जो जाने माने वाली ब्रांच है, जाने मानी यानी क्या बोलेंगे उसको, एक वेल नोन ब्रांच बोल सकते हो तुम, जिसको अपन आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, वही किडनी के ग्लोमेरुलस बनाती है, वही किडनी के जो वोमेन्स कैप्सूल है उसमें एंटर करेंगी और ग्लोमेरुलस बनाएंगी। ये समझ में आया तुम्हारे को पूरा, क्या बोलना चाहा उसने, ठीक है। किडनी हैज़ नियरली हो गया। उसके बाद देखो तो ये जो है ना, अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, क्या को बोला उसने, इसको एफरेंट आर्ट्रियोल को क्या बोला उसने, अ फाइन ब्रांच। ये जो आर्टरी ना, ये आ रही ना ऊपर से, इसको बोला उसने अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, यानी किडनी में एंटर होने वाली जो आर्टरीज थी अपनी, जो मोटी सी एक ब्लड वेसल थी, उसकी एक ब्रांच है वो, है ना, जानी मानी ब्रांच जो किडनी में एंटर हो रही थी। देखो जो किडनी में एंटर हो रही थी उसको क्या बोल रहे थे, जो किडनी में एंटर हुई थी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एकदम जो मोटी ब्लड वेसल एंटर हुई थी, इसको बोल रहे थे अपन, क्या बोले उसको, रेनल। किडनी के लिए टर्म क्या यूज़ होती है, रेनल। देखो जैसे हार्ट के लिए क्या होती है, कार्डियक यूज़ होती है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक होती है, लंग्स के लिए क्या होती है अपनी पल्मोनरी यूज़ होती है, और लिवर के लिए हेपेटिक। उसी तरीके से किडनी के लिए रेनल यूज़ होती है, रेटल नहीं, रेनल, ठीक है, रेनल यूज़ होती है। तो इसको क्या बोल रहे थे अपन, रेनल आर्टरी, क्या बोल रहे थे उसको, रेनल आर्टरी। फिर ये फर्दर टूट कर हर उसमें जाएंगे, हर नेफ्रॉन में जाएंगे, तो फिर तब इसको क्या बोलेंगे अपन, रेनल आर्टेरियोल्स, क्या बोलेंगे इसको, रेनल आर्टेरियोल्स, ठीक है ना। तो इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या है, एक फाइन ब्रांच है, एक बहुत ही जाने मानी वाली ब्रांच, एक बहुत ही जानी मानी ब्रांच है, किसकी, इस रेनल आर्टरी की। A fine branch of renal artery, blood from the glomerulus is carried away from the efferent arteriole। तो देखो यहाँ से ब्लड आएगा, और फिर यहाँ पर जाने के बाद में इससे एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल कर चले जाएगा। यानी किडनी में ब्लड इससे आ रहा है, यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद में वापस किससे जा रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल से जा रहा है, ठीक है। ये भी समझ में आ गई। A fine branch of renal artery, blood from the glomerulus is carried away by the efferent arteriole। तो आया किससे, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आने वाली, इफरेंट ले जाने वाली, है ना। तो एफरेंट आर्ट्रियोल से आया और इफरेंट आर्ट्रियोल से वापस चला गया, ठीक है।
द रेनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। अब देखो ये वाला पार्ट तो देख लिया अपने लाल कलर का। अब ये ट्यूब जो पीले कलर की तुमको नज़र आ रहे हैं वो उसके बारे में तो अपन ने पढ़े थे ना, नेफ्रॉन के दो पार्ट, एक ग्लोमेरुलस, एक क्या होगा ट्यूब्स, है ना। एक ग्लोमेरुलस देखे थे अपन ने और दूसरे रेनल ट्यूब्यूल्स। तो रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन से आते हैं देखो। सबसे पहला जो रेनल ट्यूब्यूल में आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपना बोमेंस कैप्सूल आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आएगा अपना पीसीटी। तीसरा क्या आएगा लूप ऑफ हेनले। और चौथा आएगा डीसीटी। ये चार पार्ट है। किसके चार पार्ट है ये हमारे नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट है कलेक्टिंग, इसको बोलते हैं अपन रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स के चार पार्ट, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो तुमको ये याद रखना है ना, ये चार पार्ट याद रखना है। ये नेफ्रॉन का पार्ट है। क्या है ये, नेफ्रॉन का पार्ट है। तो नेफ्रॉन में दो पार्ट देखे अपन ने, ग्लोमेरुलस जिसको अपन ब्लड वेसल बोल सकते हैं, ब्लड कैपिलरीज वाला पार्ट वो ग्लोमेरुलस हो जाएगा। दूसरा ट्यूब वाला पार्ट है ना, मस्कुलर मसल का जो ट्यूब बने हुए रहते हैं ना, उस तरीके से जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा अपना रेनल ट्यूब्यूल्स कहलाता है। उसमें चार पार्ट आते हैं। एक तो आएगा सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, दूसरा आएगा फिर पीसीटी, तीसरा आएगा फिर लूप ऑफ हेनले, चौथा आएगा डीसीटी। तो उसी को एक्सप्लेन करा उसने यहाँ पर। बोमेंस कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, यानी जो कवर करता है ग्लोमेरुलस को, यानी ग्लोमेरुलस इसके अंदर रहती है ना। अभी अपन ने देखे ना, देखो ऐसा रहेगा वो बोमेंस कैप्सूल ऐसा, और इसके अंदर से आई वो ऐसा एंटर करी और सारी ब्लड कैपिलरी यहाँ पर मौजूद है, सारी ऐसी। ग्लोमेरुलस यहाँ पर मौजूद है तुम्हारा, यानी जो इसको कवर करता है। बोमेंस कैप्सूल जो है ना, जो क्या करता है इस ग्लोमेरुलस को कवर करता है। ये जो कैपिलरी का जो जाल है, जो गुच्छा है, उसको कवर करता है कौन, ग्लोमेरुलस। तो तुमको ये जो नीले कलर का जो दिख रहा है वो क्या होगा तुम्हारा ग्लोमेरुलस, और लाल वाला क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी नीले कलर का क्या हो गया बोमेंस कैप्सूल, और लाल वाला क्या हो गया ग्लोमेरुलस। which enclose the glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body और renal corpuscle। अब ये दोनों को मिलाकर देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, माल्फिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पस, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन। अभी अपन पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट देख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। स्ट्रक्चर भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम स्ट्रक्चर अच्छे से समझ पाएंगे तो फिर तुम फंक्शन को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अगर स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं समझेंगे तो फंक्शन भी समझ में आने वाला नहीं है ना। इसलिए स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये वाला कौन सा पार्ट, दोनों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, यानी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, माल्फिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पसल। ठीक है। The tube continues further to form a highly coiled network। अब ये जो ट्यूब है बोलता, ये जो ट्यूब निकला ना यहाँ से, देखो ये जो हमारा ट्यूब था बोमेंस कैप्सूल, वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा। देखो यहाँ से जो था ना, ये देखो इस तरीके का जो ट्यूब था हमारा, ये था, ये यहाँ से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ये ट्यूब कंटिन्यू रहेगा और बहुत ही ज़्यादा ऐसा ये आगे ट्यूब बनाएगा। क्या बोला देखो, द ट्यूब, ये अपना बोमेंस कैप्सूल था और ये आगे वाला बनने वाला ट्यूब है। ठीक है। द ट्यूब कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड, यानी बहुत ही गुता हुआ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड यानी गुथा हुआ, है ना। और किसके, तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो नज़दीक वाला ट्यूबुल, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। देखो यहाँ पर दिखाया उसने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बारे में, देख रहे हैं तुमको। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा कुछ। सबसे पहले रहेगा तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल। देखो सबसे पहले बना तो बोमेंस कैप्सूल, देखो सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल बना ली। अब इसके बाद में जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा हमारा यहाँ पर हाईली कॉइल्ड, इस तरीके से। इसको बोल देंगे अपन, और लेके लेते एक दो, ठीक है। इसको बोल देंगे अपन क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर फिर नीचे जाएगा इस तरीके से, और ये बना लेगा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले बना लेंगे। अब लूप ऑफ हेनले बनने के बाद में ये स्ट्रक्चर वापस ऊपर जाएंगे,
और यहाँ पर बनाएगा एक स्ट्रक्चर और, इसको बोलेंगे अपन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब कलेक्ट देखो, नेफ्रॉन अपना इतना ही है, नेफ्रॉन यहाँ से इतना ही नेफ्रॉन है, दिख रहा है तुमको, नेफ्रॉन इतना ही है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है ना। तो देखो 4 ही ट्यूब, 4 ही आती है। पहला नंबर बोमेंस कैप्सूल, दूसरा नंबर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरा नंबर लूप ऑफ हेनले, चौथा नंबर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पार्ट दिख रहा है तुमको, ये वाला, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, ये देखो आप गौर से। सबसे पहला पार्ट कौन था अपन ने बोले, ये ट्यूब्स है ना, सिर्फ ट्यूब्स की बात करें, नेफ्रॉन के ट्यूब्स की बात। नेफ्रॉन में अपन ने जो बोमेंस का ग्लोमेरुलस था उसको अलग कर दिया, अब सिर्फ हम ट्यूब देख रहे हैं कि नेफ्रॉन के ट्यूब कौन थे। तो देखो सबसे पहला पार्ट दिख रहा हूँ तुमको, बोमेंस कैप्सूल, ये वाला, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट अभी अपन ने बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सबसे पहले आता। उसके बाद तीसरे नंबर का पार्ट, उसके बाद कौन सा था, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग। उसके बाद चौथा पार्ट क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड में तो गुता हुआ है ना। और उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट इसका पार्ट नहीं है। ऐसे कई सारे देखो, यहाँ पर से भी खुल रहा है, यहाँ से भी खुल रहा है, ऐसे कई सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में खुलने वाले हैं ना। तो ये क्वेश्चन था नीट का कि कलेक्टिंग डक्ट, उसने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो उसके अंदर ऑप्शन गया था कलेक्टिंग डक्ट। तो याद रखना है, कलेक्टिंग डक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर? आगे समझ में, एक मरतबा अपन उससे भी देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में देख लिया अपन ने, पीसीटी जिसको बोलते हैं, अ हेयर पिन शेप। अब हेयर में लगाने की तुमने पिन तो देखे होंगे, कैसी रहती है, वैसी यू शेप पिन रहती है ना, यू शेप पिन। तो अ हेयर पिन शेप्ड हेनलेस लूप इज़ अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ ट्यूब विच हैज़ अ डिसेंडिंग। तो उसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक डिसेंडिंग रहेगा, देखो इस तरीके से पीला वाला नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, और एक असेंडिंग पार्ट रहेगा, ठीक है। तो एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले रहेगा, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना। हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड द डिस्टल कॉन्वोल्यूट। हाँ, अभी इसका जो असेंडिंग पार्ट था, देखो असेंडिंग पार्ट जो ऊपर जाने वाला पार्ट, फिर वापस से वो एक और हाईली कॉन्वोल्यूटेड यानी हाईली गुथे हुए स्ट्रक्चर में खुल रहा है, इसका नाम क्या रहता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। द DCT ऑफ अ मेनली नेफ्रॉन, द DCT इज ऑफ देखो यहाँ पर दिया हुआ है, द DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन जो है वो खुलते हैं, बोलते उनकी DCT खुलती है, काय में, ओपन्स इन अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। तो इसीलिए याद रखना कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया, अब बहुत सारे खुलते हैं, इसका मतलब वो पार्ट ही नहीं हो नेफ्रॉन का, वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, उसमें कई सारे नेफ्रॉन खुलेंगे, ठीक है। मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस। अब बहुत सारे देखो, ऐसे अपन ने एक नेफ्रॉन बनाए थे ना, अब बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन मिलकर ऐसा एकदम कन्वर्ज होते होते क्या बनाते अपना, एक्चुअल में रेनल पिरामिड बनाते अपना। देखो मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस थ्रू दी मेडुलरी पिरामिड। तो देखो ये मेडुलरी पिरामिड में रहते हो ऐसे, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे कन्वर्ज होंगे और कहाँ खुलेंगे, रेनल पेल्विस, जो हमने रीजन बनाए थे ना, बड़ा सा जो रीजन बनाए थे ऐसा, ये रेनल पेल्विस। तो ये जो रेनल पेल्विस का जो रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे खुलेंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन इसकी मदद से, किसकी, रेनल पिरामिड की मदद से कहाँ पर खुलने वाले हैं, रेनल पेल्विस के अंदर। आई बात, ये भी लाइन समझ में आ गई कि मेनी ऑफ विच यानी बहुत सारे नेफ्रॉन, जो बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब हो रहा हो, बहुत सारे नेफ्रॉन में नहीं। देखो यहाँ पर क्या, देखो एक्चुअल में कैसा रहता, ये देखो ये ऐसा तुम्हारा हो रहता क्या, रेनल पिरामिड, ठीक है। रेनल पिरामिड में थोड़ा जो पार्ट रहता है, उसका थोड़ा पार्ट वो ऊपर रहता, फॉर एग्जाम्पल बोमेंस कैप्सूल वगैरह थोड़ा ऊपर रहेगा, और नीचे फिर मेडुला में कलेक्टिंग डक्ट आएंगे, ऐसी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर ऐसी खुलने वाली है। उसके बारे में भी और पढ़ रहे हैं अपन, ऐसी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट ऐसी पूरी कन्वर्ज हो जाएंगी, आपस में एकदम आगे एकदम ऐसा मिलेंगी, और मिलकर फिर कहाँ खुलने वाली है, ये ब्रॉड रीजन के अंदर। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस। इस ब्रॉड रीजन को क्या बोलते हैं अपन, रेनल पेल्विस। ये वाला जो ब्रॉड रीजन, ये तो अपना रेनल मेडुला हो गया, रेनल मेडुला, मेडुलरी पिरामिड बोल सकते हैं उसको, और इसको क्या बोलेंगे, रेनल पेल्विस। तो रेनल पेल्विस रीजन में खुलेंगे वो, ठीक है। अब देखो, अमाल्फिजियन कार्पसल यानी ये बॉडी जो है ना, माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन कार्पसल बोलते हैं ना इसको, रेनल कार्पसल और माल्फिजियन कार्पसल। देखो अब इसको माल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं,
रेनल कार्पसल भी बोलते हैं और माल्फिजन कार्पसल भी बोलते हैं ना माल्फिजन कार्पसल यानी ये पूरी बॉडी PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी। यानी इसका मतलब क्या बोला कि देखो किडनी है तुम्हारी, ये बड़ी सी किडनी बना ली अपन ने, दिख रही पूरी किडनी, इसके दो रीजन रहते, एक देखो इतना जो रीजन है इसको अपन कॉर्टेक्स रीजन बोल देते, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स रीजन, और ये यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड रहेंगे, ये मेडुलरी रीजन है, मेडुलरी पिरामिड रहेंगे, ऐसे मेडुलरी पिरामिड है। तो इसका मतलब क्या है, वो बोमन्स कैप्सूल यानी पूरी बॉडी, साथ में फिर PCT, उसके बाद में क्या बोला DCT, देखो क्या क्या बोला उसने, देखो माल्फिजन बॉडी यानी पूरी बॉडी, उसके बाद में PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी, है ना। इसको देखते अपन एक मरतबा, पहले लाइन पढ़ लो। वेयर एज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. अब देखो यहाँ तक कि अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझते अच्छे से। हाँ देखो ये दोनों में फ़र्क है। जो पहले वाला है A वो क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो सेकंड वाला है वो क्या है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या खास बात है, देखो उसका बोमेंस कैप्सूल, उसकी PCT और उसकी DCT तीनों भी जो रीजन है ये काहे में, कॉर्टेक्स रीजन में, जो है ना, देखो रेनल कॉर्टेक्स यहाँ से यहाँ तक का क्या है, रेनल कॉर्टेक्स, तो तीनों काहे में, दोनों में भी देखो, इसमें भी और उसमें भी, ये जो तीन चीज़ें है, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, ये तीनों के तीनों दोनों में भी, चाहे वो कॉर्टिकल हो चाहे जक्स्टामेडुलरी हो, कॉर्टेक्स रीजन में। लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो लूप ऑफ हेनले दिख रही है ये काफ़ी शॉर्ट है ना, लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटी है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले बहुत ही लंबी है। देखो दोनों में भी लूप ऑफ हेनले काहे में, मेडुलरी रीजन में है, लेकिन इसकी थोड़ी सी गई हुई अंदर और इसकी बहुत ही डीप अंदर गई है। आरी बात समझ तुम्हारे, देखो एक मतलब अच्छे से देख लो इमेज को, गौर से देखो इसको, समझ में आया। देखो यहाँ पर भी समझ में आ रहा हूँ तुमको, है ना। देखो बोमेंस कैप्सूल, PCT DCT तीनों भी क्या है, ऊपर है, और ये क्या है, लूप ऑफ हेनले छोटी सी गई हुई है, तो इसलिए उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला, यानी आधे से ज़्यादा पार्ट कॉर्टेक्स में ही मौजूद है। और ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्यों बोला, क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है और मेडुलरी रीजन के अंदर काफ़ी डीप गया हुआ है ना। और दूसरी चीज़ तुम यहाँ पर एक ये भी चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो दो नेफ्रॉन है और दोनों भी सेम कलेक्टिंग डक्ट में खुल रही है, तो इसलिए जो कलेक्टिंग डक्ट रहती है वो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यहाँ से यहाँ तक का है, बोमेंस कैप्सूल से लेकर DCT तक का, बोमेंस कैप्सूल से लेकर DCT तक का, और ये जो ये कलेक्टिंग डक्ट है दिट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब पढ़ो देखो ये लाइन को, अब समझ में आएंगे तुमको। द माल्फिजन कार्पसल, देखो माल्फिजन कार्पसल, PCT एंड DCT तीनों चीज़ों, यानी ये पूरी बॉडी, उसके बाद में PCT, उसके बाद में DCT, ये तीन चीज़ें ये कहाँ रहती है, दोनों में भी, चाहे जक्स्टामेडुलरी हो चाहे फिर कॉर्टिकल हो, दोनों में भी कहाँ रहेंगी, कॉर्टिकल रीजन में ही रहेंगी। यानी किडनी के ये बाहर वाला जो रीजन है ना इसके अंदर रहेंगे, जो आउटर साइड का जो दिख रहा है ना बाहर का रीजन उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। द माल्फिजन कार्पसल, PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, वेयर एज जबकि द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला, दोनों में लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर जाए भी रहेंगे। लेकिन क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, जक्स्टा में और उसमें, लूप ऑफ हेनले जक्स्टा के अंदर बहुत डीप गई हुई होंगी और कॉर्टिकल के अंदर बहुत छोटी, बहुत थोड़ी सी गई हुई होंगी, ठीक है। सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, वेयर एज द लूप ऑफ हेनले टिप्स इनटू द मेडुला इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, और ज़्यादा कौन रहेंगे, जक्स्टामेडुलरी रहेंगे या फिर ये रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना। इसमें छोटी सी गई हुई होंगी, थोड़ी सी गई हुई होंगी, वो क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो देखो क्या बोला, इन मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर जो नेफ्रॉन रहेंगे, द लूप ऑफ हेनले इज़ टू शॉर्ट, बहुत ही छोटी रहती है ना, टू शॉर्ट, एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और थोड़ी सी जाती है मेडुला के अंदर, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती, ठीक है। ज़्यादातर नेफ्रॉन इस तरीके के रहेंगे, ठीक है, यानी ज़्यादातर नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहेंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बहुत ही कम होंगे नंबर में। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, थोड़े बहुत नेफ्रॉन कैसे रहेंगे, द लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबी लूप ऑफ हेनले रहेंगी, है ना, वेरी लॉन्ग, एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, और अंदर तक गई भी रहेंगी मेडुला, यानी इस पिरामिड के अंदर तक के घुसी भी रहेंगी, ठीक है।
मेडुला। दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और इन नेफ्रॉन्स को क्या बोल सकते हैं अपन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। आ गया समझ में ये भी। अब देखो उसके बाद में द efferent arteriole emerges from the glomerulus, forms a fine capillary network around the renal tubule। जो efferent arteriole है बोलता अपना। अब देखो ये efferent arteriole ये नीचे जो बाहर निकल रहा, glomerulus के अंदर एंटर हुआ, उसके बाद जो बाहर निकला, emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ डायग्राम में देखो, ये एफरेंट आया, उसने गुच्छा बनाया, गुच्छा बनाने के बाद में जब वो बाहर निकला तो उसने यहाँ पर क्या करा, ये देखो ये क्या करा, यहाँ पर फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल। तो जो पीसीटी और डीसीटी के अराउंड जो ब्लड कैपिलरी तुमको दिख रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेरीट्यूबुलर यानी पेरीफेरी। पेरी बोले तो पेरीफेरी यानी उसके आजू बाजू, किसके आजू बाजू, ट्यूब्यूल्स यानी रेनल ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू वाली कैपिलरी, उसका एक नाम रख दिया हमने। देखो यहाँ से जो एफरेंट से निकली ना, उसने क्या करी, ये ट्यूब्स थी उनको ऐसा घेरते चले गई, तो हमने इस कैपिलरी का क्या नाम रख दिया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta। और फिर वही जो वापस नीचे आई उसने क्या बोली, वो वासा रेक्टा बना लिया उसने, ठीक है। वासा रेक्टा इज absent और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहते हैं उसमें या तो वासा रेक्टा absent रहेंगी कम्प्लीटली या फिर हाईली रिड्यूस्ड रहेंगी। अब देखो अपने को ट्यूब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, ये ब्लड कैपिलरी को अपन और अच्छे से देख लेते एक मरतबा, ठीक है। तो ये देखो है ना, ये तुम्हारी एंटर करी, ये एफरेंट आर्ट्रियोल थी, और ये बाहर निकलने वाली इफरेंट, ये इफरेंट आर्ट्रियोल ने देखो ये वोमेंस कैप्सूल है यहाँ तक के पूरा तुम्हारा, ठीक है। बाहर ये जो पार्ट है उसने स्ट्रेट करके दिखा दिया, ये क्या हुआ एक्चुअल में, पेरीट्यूबुलर कैपिलर, ये सॉरी ये पीसीटी हुआ। पीसीटी के पास वाली जो दिख रही ना तुमको, जो कुछ भी ब्लड वेसल पीसीटी पास में दिख रही, पीसीटी और डीसीटी दोनों के पास में जो दिखेंगी उसको तुम बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। आई बात समझ। देखो और देखते अपन इसको, हाँ इस डायग्राम में देखो ये निकलने वाली क्या है, ये इफरेंट है। ये इफरेंट ने इसके पूरे अराउंड क्या बना ली, ये जो देखो ये पीसीटी है अपनी, ये डीसीटी है, इन दोनों के अराउंड जो ब्लड वेसल दिख रही है लाल कलर वाली तुमको, ये लाल कलर वाली क्या कहलाएंगी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यहाँ पर उसका नाम मेंशन नहीं किया उसने, है ना, ठीक है। और जो नीचे वाली जो दिख रही है, ये यू शेप की जो लाल कैपिलरीज दिख रही है ना, यू शेप वाली, देखो हेनलेस लूप के बाजू वाली, उसको बोलते हैं अपन वासा रेक्टा। देख लो एक मरतबा इस इमेज को अच्छी तरीके से, देखो ये डायग्राम में और अच्छे से क्लियर करा। देखो यहाँ से यहाँ तक के क्या हो रहा है, देखो ये पेरीट्यूबुलर है, यानी पीसीटी और डीसीटी को जो कवर कर रही है, जो घेर रही है, जो उसके अराउंड है, उसको क्या बोला उसने, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड वेसल है उसको क्या बोल रहा, वासा रेक्टा। देखो इस डायग्राम में भी तुमको और अच्छे से बताया, देखो पेरीट्यूबुलर पीसीटी के अराउंड वाली भी और डीसीटी के अराउंड वाली भी, दोनों को मिलाकर पेरीट्यूबुलर बोल रहे हैं। और जो नीचे वाली है ये यू शेप के अराउंड जो घूम रही है ना, ये नीले कलर की और लाल कलर की, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, वासा रेक्टा बोल रहे हैं। आई बात समझ। देखो इस डायग्राम में भी तुमको बाकायदा लेबलिंग के साथ में बताया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ बाकी रही हमारी, जो उसने बोला कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा किस तरीके की रहेगी, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुमको नज़र एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है यानी ऐसा नेफ्रॉन जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले छोटी सी है, उसके अंदर या तो वासा रेक्टा कम्प्लीटली एब्सेंट रहेंगी, और रहेंगी भी तो हाईली रिड्यूस्ड रहेंगी, और जो लंबा सा है उसके अंदर रहेंगी, यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर रहेंगी बोला। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर या तो एब्सेंट रहेंगी या फिर हाईली रिड्यूस्ड रहेंगी। देखो यहाँ दिख रही नहीं तुमको, लेकिन यहाँ पर बनाया उसने वासा रेक्टा। देखो ये डायग्राम में भी वही बता रहे हैं कि जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें वासा रेक्टा नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसके अंदर वासा रेक्टा नज़र आ रही होंगी तुमको। ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, नीचे वाला पार्ट मेडुल्ला। अब देखो इसने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखा 4। देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ये किसकी लिखी हुई है, जक्स्टा मेडुलरी कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, यानी शॉर्ट
नेफ्रॉन लूप यानी शॉर्ट हेनलेस लूप रहता बोला। ग्लोमेरुलस फर्दर फॉर्म द कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन। एफरेंट आर्टिरियोल सप्लाइज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। इसका मतलब ये यानी जो एफरेंट आर्टिरियोल निकल रही वो सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना रही, वो वासा रेक्टा नहीं बना रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एफरेंट आर्टिरियोल सप्लाइज वासा रेक्टा। यहाँ पर एफरेंट आर्टिरियोल क्या बना रही है, वासा रेक्टा बना रही है। एक्चुअल में क्या बना रही है, वासा रेक्टा बना रही है। ये बात समझ, यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना रही है, यहाँ पर वासा रेक्टा। हमको क्या याद रखना है कि यहाँ पर वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस बहुत ही छोटा या फिर नहीं रहता, यहाँ पर रहता तो यहाँ पर अच्छा बड़ा रहता है ना, यहाँ पर रहता। आई बात समझ। अब देखो यही लाइन्स को अपन एक मरतब एनसीईआरटीज़ देख लेते हैं। देखो इसमें दिखाया उसने हाईली रिड्यूस वासा रेक्टा है ना। अब लूप ऑफ हेनले छोटा है तो वासा रेक्टा भी बहुत छोटा होगा। अब यहाँ पर लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, तो वासा रेक्टा भी अच्छा बड़ा है। तो देखो क्या बोली लाइन्स, द इफरेंट आर्टिरियोल यानी जो इफरेंट आर्टिरियोल निकल रही थी बोलते हैं, इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इमर्जिंग बोले तो निकलना, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क। वो क्या करती है, एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल। किसके अराउंड, किसके बाजू में, रेनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड, ठीक है। कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। उसको क्या बोलते हैं, अगर वो रेनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड बनेंगे यानी पीसीटी और डीसीटी के अराउंड बनेंगी तो उसको अपन बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस, अब इसी का एक्सटेंशन, हाँ यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का ही आगे जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन वो क्या है, अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू हेनलेस लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। वो क्या करेगा, वो आगे जाएगा, अ माइन्यूट वेसल उसी का छोटा सा जो उसी का आगे जो एक्सटेंशन है ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप, वो हेनलेस लूप के पैरेलल यानी हेनलेस लूप के अराउंड जो देखो ऊपर वाली पीसीटी डीसीटी अराउंड अपन ने इसको क्या बोल दिए, इसको बोल दिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और जो हेनलेस लूप के पैरेलल यानी उसके बाजू में है उसको क्या बोले अपन, वासा रेक्टा। लूप्स फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा। देखो ये लाइन बहुत है, ये लाइन को समझाया मैंने तुमको लास्ट में। वासा रेक्टा इज एब्सेंट, या तो बिल्कुल एब्सेंट रहेगा और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, या फिर बहुत ही छोटा सा रहेगा, है ना। तो समझ में आई। देखो दो नेफ्रॉन देखे अपन ने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी। दोनों के अंदर ग्लोमेरुलस माल्फिजन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, ये तीनों स्ट्रक्चर मेडुला के अंदर थे, ठीक है, दोनों के अंदर भी। और जो लूप ऑफ हेनले था वो कहाँ पर था तुम्हारा, कॉर्टेक्स के, सॉरी पीसी, देखो दोनों के अंदर, चाहे वो तुम्हारा दोनों भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो, चाहे फिर वो तुम्हारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो। माल्फिजन बॉडी, पीसीटी और डीसीडी, ये जो तीन स्ट्रक्चर थे ये कॉर्टेक्स में थे, ऊपर थे, और लूप ऑफ हेनले नीचे था। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बहुत ही लंबा था और डीप इनसाइड द कॉर्टेक्स गया हुआ था, सॉरी डीप इनसाइड द मेडुला गया हुआ था, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या था कि एक का जो लूप ऑफ हेनले था वो छोटा था और दूसरे का लूप ऑफ हेनले बहुत ही लंबा था, ठीक है। और दूसरा फ़र्क क्या था कि जो ये हमारा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जो कॉर्टेक्स में है जिसका मेजर पार्ट, उसका वासा रेक्टा या तो एब्सेंट रहेगा या फिर हाईली रिड्यूस्ड रहेगा। क्लियर है, हो गया यहाँ तक कि अपना समझ में आ गया।